Students, next topic in our chapter is domestic electric circuit. स्टूडेंट यहाँ पर जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है इसका मीनिंग है कि जो हम हाउस होल्ड में हम अपने घरों में किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग करते हैं, यानी हम हमारे घरों में किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग को किया जाता है, या फिर कह सकते हैं वायरिंग को किस तरीके से हम घरों में बना यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या स्टूडेंट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्टूडेंट यहाँ पर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए एक सिमेट्रिक डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू हमें वर्किंग को समझना है कि किस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है प्रॉपर वर्क कर पाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक जो हमारे पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में ब्रीफली हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास, सबसे पहले इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू ए मेन सप्लाई ऑल्सो कॉल्ड मेन्स। स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता है जो हमारे घरों में जो मेन सप्लाई आती है वो जो मेन सप्लाई आती है उसको हम क्या कहते हैं, मेन्स कहते हैं। एंड द आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय द अंडरग्राउंड केबल्स। तो स्टूडेंट जैसा कि मोस्टली जो हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है दो वायर्स के थ्रू आती है, आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स। हमें पता है हमारे घरों के बाहर गलियों में इलेक्ट्रिक पोल्स के थ्रू क्या आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी आती है, या फिर सेक्टर्स में या फिर अलग कम्युनिटीज़ में क्या होता है कि अंडरग्राउंड केबल्स भी होती हैं जहाँ से घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो दो वायर्स होती हैं वो ये दो वायर्स हैं। मान लीजिए यहाँ से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारी आ रही है, तो ये हमारी क्या है, ये दो वायर्स हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड लाइव वायर और पॉजिटिव वायर। तो स्टूडेंट ये जो दो वायर होती है आपने देखा होगा कि घरों में यूजुअली जो वायर आती है वो दो वायर एक साथ आती है। उनमें से जो एक वायर होती है स्टूडेंट उसको हम कहते हैं लाइव वायर, जो कि रेड कलर की होती है। ये क्या होती है स्टूडेंट, हमारी रेड कलर की होती है लाइव वायर। ये क्या होती है, रेड कलर की। इसको हम लाइव वायर या फिर पॉजिटिव टर्मिनल भी कहते हैं, या फिर इसको रेड लाइव वायर या फिर पॉजिटिव वायर भी कहते हैं। अनदर वायर विद द ब्लैक इंसुलेशन इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर और नेगेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड जो वायर है ये हमारी क्या होती है स्टूडेंट, ये होती है हमारी ब्लैक कलर की। ये क्या होती है हमारी ब्लैक कलर की। मोस्टली क्या होता है हमारे घरों में दो वायर आती है, एक रेड कलर की जिसको हमने लाइव वायर कहा है, एक ब्लैक कलर जिसको हमने क्या कहा स्टूडेंट, न्यूट्रल वायर। ये जो लाइव वायर होता है स्टूडेंट, ये लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर होता है दोनों के बीच में स्टूडेंट हमारा क्या होता है, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है स्टूडेंट, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और स्टूडेंट हमने इस लाइव वायर का मतलब है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों वायर के बीच में है स्टूडेंट कितना है, 220 वोल्ट। ये जो न्यूट्रल वायर है स्टूडेंट, इस न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल होता है, जो हमें पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रल वायर जो होता है स्टूडेंट, न्यूट्रल वायर वो होता है 0 वोल्ट, मतलब 0 पोटेंशियल पर हम न्यूट्रल वायर को रखते हैं। एंड द लाइव वायर का जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ऑफ लाइव वायर, तो स्टूडेंट उसका होता है 220 वोल्ट। लाइव वायर का पोटेंशियल क्या हुआ, 220 वोल्ट, और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल होता है स्टूडेंट 0 वोल्ट। तो स्टूडेंट अगर इसमें से
पोटेंशियल ऑफ लाइव वायर में से पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रल वायर को माइनस करते हैं, यानी डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारा क्या आता है स्टूडेंट, 220 वोल्ट। तो स्टूडेंट हम आपने सुना होगा कि हमारे घरों में क्या आता है, 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो 220 वोल्ट सप्लाई का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है उनका बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, 220 वोल्ट होता है। अब स्टूडेंट ये जो न्यूट्रल वायर को हमने न्यूट्रल इसलिए कहा था क्योंकि इस पर पोटेंशियल क्या था, हमारा ज़ीरो पोटेंशियल था। और जो मेन इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो हाई वोल्टेज पर होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट, लाइव वायर हाई वोल्टेज पर होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लाइव वायर कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वायर इज 220 वोल्ट, यानी दोनों वायर के बीच में हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास, एट द मीटर बोर्ड इन द हाउसेज these wires passes into an electricity meter through a main fuse। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा सबसे पहले जो ये दोनों वायर्स आती हैं, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ये जो मेन सप्लाई होती है सबसे पहले कहाँ पे जाती है स्टूडेंट, हमारी इलेक्ट्रिक, आपने देखा होगा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाती है और फिर हमारे घरों में आती है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर से पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से पहले जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है इससे पहले हम क्या करते हैं कि मेन फ्यूज़ यूज़ करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, एक फ्यूज यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मेन फ्यूज़। इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर के साथ सीरीज में ऐसे कनेक्ट करते हैं, यानी ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा मेन फ्यूज़ होता है जिसको हमें किसके साथ कनेक्ट करना होता है, लाइव वायर के साथ कनेक्ट करना होता है। और स्टूडेंट हम फ्यूज़ के बारे में लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें देखा था, फ्यूज़ क्या होता है स्टूडेंट, फ्यूज़ एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें से एक लिमिटेड करंट क्या होता था, पास आउट हो सकता था। मान लीजिए ये क्या है स्टूडेंट, एक फ्यूज़ है और फ्यूज़ में से क्या हो सकता था, एक लिमिटेड करंट ही पास आउट हो सकता था। अगर ये इसमें से एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा करंट फ्लो होता तो इस फ्यूज़ की वायर क्या हो जाती थी स्टूडेंट, मेल्ट होकर बर्न हो जाती थी और वो फ्यूज़ क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था, जिससे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थे वो सेफ रह जाते थे। जो कि हमने हमारा क्या था स्टूडेंट, ये फ्यूज़ की वर्किंग थी जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम फ्यूज़ को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसके साथ, लाइव वायर के साथ। हम क्या लाइव वायर में यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये वायर कहाँ पे जाती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाती है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एट द मीटर बोर्ड in the houses these wire passes into an electricity meter through a main fuse। okay, the wires then pass through the distribution box which contains main switches। तो स्टूडेंट यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, इसके बाद हमारी वायर कहाँ पे जाती है, एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की तरफ चलती है। कहाँ पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जहाँ पर जो हमारे घरों में जो मेन स्विचेस होते हैं उनका हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, कनेक्शन करते हैं। यानी इस तरीके से जो ये हमारे पास क्या हुआ, मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इसमें क्या होगा स्टूडेंट, बहुत से मेन स्विचेस वहाँ पर यूज़ करते हैं जो कि अलग अलग, जो मान लीजिए हमारे घरों में क्या है, अलग अलग रूम है, तो एक रूम में वायर यहाँ से जाएगी, एक रूम में वायर दूसरे स्विच से जाएगी, अगले रूम किसी और रूम में वायर तीसरे स्विच से जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है स्टूडेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स
होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होते हैं, सभी रूम के मेन स्विचेस यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इससे अलग अलग रूम में अलग अलग क्या होंगे, वायर जाएंगी अलग अलग रूम्स के लिए। स्टूडेंट इसके बाद है थ्रू द मेन स्विचेस वायर आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर ऑफ द हाउसेज। तो स्टूडेंट ये जो हमारे मेन स्विचेस होते हैं, थ्रू द मेन स्विच द वायर्स आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स ऑफ द हाउस, मतलब जो हमारा हाउस में जो अलग अलग रूम्स हैं उनकी जो वायर्स होती हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इसमें से हमारी वायर्स अलग हाउस के अलग अलग सेक्शन में या फिर अलग अलग रूम में जाती है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट अगर हम ये कहें, जो हमने ये फ्यूज़ यूज़ किया था, हम फ्यूज़ को दो तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो, द बेसिक सर्किट ऑफ हाउस कंटेन्स टू सर्किट्स, वन फॉर हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो हाई पावर रेटिंग के लिए अलग सर्किट यूज़ करते हैं और जो लो पावर रेटिंग होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, अलग सर्किट बनाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, मेन टू सर्किट्स होते हैं, वन फॉर हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस सच एज गीज़र, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, एयर कंडीशनर एट्सेट्रा। यानी जो स्टूडेंट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को हमें क्या करना होता है, अगर उनको यूज़ करना है, जैसे कि गीज़र, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, एयर कंडीशनर्स, यानी जो हैवी, जिनकी पावर रेटिंग क्या होती है, हाई होती है, उनको यूज़ करने के लिए स्टूडेंट उनका एक अलग से सर्किट बनाया जाता है। और उन सर्किट में स्टूडेंट हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर दीज ए 15 एम्पियर करंट रेटिंग फ्यूज़ इज़ यूज्ड। ये जो हमारे पास हाई पावर रेटिंग के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 15 एम्पियर करंट रेटिंग वाले फ्यूज़ को क्या किया जाता है स्टूडेंट, यूज किया जाता है। 15 एम्पियर करंट रेटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसा फ्यूज़ जिसमें मैक्सिमम 15 एम्पियर का करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा फ्लो होगा तो स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, बर्नट होके टूट जाएगा वो फ्यूज़ वायर और हमारा सर्किट ब्रेक कर देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हाई पावर रेटिंग होती है उसके लिए हम 15 एम्पियर करंट रेटिंग के फ्यूज़ यूज़ करते हैं। एंड वन फॉर स्मॉल पावर रेटिंग अप्लायंसेस, तो स्टूडेंट हमारे पास जो दूसरा सर्किट होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एंड द वन फॉर द स्मॉल पावर रेटिंग अप्लायंसेस सच एज बल्ब, फैंस, जो हमारे स्मॉल बल्ब पावर रेटिंग वाले जो अप्लायंसेस होते हैं स्टूडेंट उनके लिए दूसरा सर्किट यूज़ करते हैं। और उन सर्किट में फॉर दिस ए 5 एम्पियर करंट रेटिंग फ्यूज़ इज़ यूज्ड। तो स्टूडेंट उनके लिए जो स्मॉल पावर रेटिंग वाले अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए हम कैसा फ्यूज़ यूज़ करते हैं स्टूडेंट, जिसकी करंट रेटिंग क्या हो, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का मतलब ये हुआ स्टूडेंट अगर उसमें से 5 यानी उसमें क्या है, 5 एम्पियर करंट ही मैक्सिमम फ्लो हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू फ्यूज़ ऑफ वायर। ये जो फ्यूज़ वायर होती है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, बर्नट हो जाएगी और हमारा सर्किट क्या हो सकता है, वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम दो तरह के क्या करते हैं, बेसिक सर्किट यूज़ करते हैं। एक हाई पावर के लिए जिसमें 15 एम्पियर करंट रेटिंग का फ्यूज़ यूज़ करते हैं और दूसरा है स्मॉल पावर रेटिंग के लिए जिसमें 5 एम्पियर करंट रेटिंग वाला फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर इसके बाद है हमारे पास तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास एक रूम की क्या है स्टूडेंट, ये वायरिंग है। यहाँ से ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, रेड वायर है। रेड वायर का मतलब क्या है,
ये हमारी है लाइव वायर है। क्या है स्टूडेंट? ये लाइव वायर, ये ठीक है। और ये वाला हमारा है, ये है हमारी न्यूट्रल वायर। क्या है स्टूडेंट? ये हमारी न्यूट्रल वायर जो कि ब्लैक होती है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास, मान लीजिए ये हमारी लाइव वायर ऐसे चलने लग रही है, ये हमारी क्या है? न्यूट्रल वायर है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर इस रूम में 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैं। एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को 1 2 3 तीनों को हम कैसे यूज़ करेंगे स्टूडेंट? पैरेलल में हमें क्या करना होता है? यूज़ करना होता है। देखो ये यहाँ से जो करंट फ्लो होगा ऐसे करंट जा सकता है, एक करंट का ये रास्ता, एक करंट का ये रास्ता और एक करंट का ये रास्ता। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं करंट के एक, ये करंट ऐसे जा सकता है, करंट इसमें से ऐसे जा सकता है और करंट ऐसे जा सकता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट 1 2 3 तीनों क्या है स्टूडेंट? ये पैरेलल में है। तो हम इनको क्या करते हैं स्टूडेंट? पैरेलल में कंबाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये ए थर्ड वायर इन ग्रीन इंसुलेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और हमारे पास वायर होती है जिसका इंसुलेशन कैसा होता है? ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है। ए थर्ड वायर इन ग्रीन इंसुलेशन कवरिंग कॉल्ड अर्थ वायर इज ऑल्सो कनेक्टेड इन द डोमेस्टिक सर्किट। तो स्टूडेंट जो हमारे पास डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक तीसरी वायर भी यूज़ की जाती है। और वो जो तीसरी वायर होती है वो हमारी ग्रीन कलर की इंसुलेशन होती है और उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? अर्थ वायर कहते हैं। और जो ये अर्थ वायर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, ये हमारे पास एक, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट है, ओके, एक ये हमारा क्या है? लाइव वायर है, ये हमारा न्यूट्रल वायर है। और जो ये थर्ड पॉइंट होगा, ये थर्ड पॉइंट हमारा किससे कनेक्ट होगा स्टूडेंट? अर्थ वायर से। ये थर्ड पॉइंट ये ऊपर से जा रहा है स्टूडेंट, ये नॉट कनेक्टेड। इसका मीनिंग होता है अगर वायर ऐसे कर्व करके जाए तो ये वायर इसके साथ स्टूडेंट कोई कनेक्शन में नहीं है, ये वायर इसके ऊपर से ऐसे जा रही है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट, इस सॉकेट का थर्ड टर्मिनल, ये इस सॉकेट का ये थर्ड टर्मिनल और इस सॉकेट का ये थर्ड टर्मिनल, तीनों टर्मिनल आपस में क्या है? कनेक्टेड है। और ये कहाँ पर जा रहे हैं स्टूडेंट? ऐसे। इसका मतलब होता है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है स्टूडेंट इस वायर का एक टर्मिनल हमने कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट? ये कनेक्ट किया हुआ है, मतलब हमने अर्थ में दबा रखा होगा, मतलब अर्थ में डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, वहाँ पे क्या किया होता है स्टूडेंट? इसको दबा दिया जाता है। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं कि ये किस लिए, क्यों यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, वन एंड ऑफ दिस वायर कनेक्टेड टू द मेटालिक प्लेट डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी ये जो थर्ड वायर होती है स्टूडेंट ग्रीन कलर की, इसका एक टर्मिनल हम क्या करते हैं? एक मेटालिक प्लेट से कनेक्ट करके डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस के अंदर हम क्या कर देते हैं? नीचे दबा दिया जाता है एक टर्मिनल। ओके, उसके बाद एंड द अदर एंड ऑफ द अर्थ वायर इज कनेक्टेड to the metallic body of the appliances such as इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा। और जो स्टूडेंट ये जो अर्थ वायर है, ये जो अर्थ वायर है, अर्थ वायर का जो ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा? देखो, जो मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, उसमें क्या होता है? एक तो हमारा रेड वायर, लाइव वायर होगा जो मेन इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, और जो तीसरा जो हमने वायर यूज़ किया है स्टूडेंट, ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? कोई जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है और वो मान लीजिए मेटल बॉडी की बनी हुई है, तो उस मेटल बॉडी पर हम क्या करते हैं? इस वायर को कनेक्ट करते हैं। इस वायर को हम क्या करते हैं स्टूडेंट? कनेक्ट
करते हैं। The other end of the earth wire is connect to the metallic body of appliances such as electric iron, toaster and refrigerator। यानी ये जो हमारा ये वाला जो पॉइंट टर्मिनल होगा ये किससे कनेक्ट होगा, उस मेटालिक बॉडी से कनेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस मेटालिक बॉडी पर ये जो हमारी अर्थ वायर होती है इसको मेटालिक बॉडी पर कनेक्ट करने का क्या कारण होता है, इसको समझते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर समझते हैं। द अर्थ वायर प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ टू द करंट इनटू द अर्थ। स्टूडेंट यहाँ पर जो ये अर्थ वायर है, ये अर्थ वायर हम कैसी बनाते हैं, कैसी यूज़ की जाती है, लो रेजिस्टेंस वायर यूज़ की जाती है। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, ये कोई भी एक कॉपर वायर की हम क्या करते हैं, वायर्स यूज़ करते हैं और ये क्या करेगी, ये लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है कंडक्शन के लिए। कैसे स्टूडेंट, इसको समझते हैं। मान लीजिए क्या है स्टूडेंट, दस एनी लीकेज ऑफ करंट to the metallic body of the appliances is maintained at potential equal to that of earth। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, जैसा कि यहाँ पर हमें पता है कि ये जो लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर होती है इनके बीच में क्या होता है स्टूडेंट, 220 वोल्ट का हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, जिसके कारण करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है हमें पता है स्टूडेंट। कोई भी अगर इस तरीके से सर्किट होता है तो करंट इस तरीके से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ऐसे फ्लो होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, ये जो टर्मिनल होता है, ये जो लाइव वायर होती है ये 220 वोल्ट होती है और जो ये न्यूट्रल वायर होती है ये हमारी 0 वोल्ट पर होती है। तो करंट ऐसे फ्लो होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटालिक बॉडी। तो मान लीजिए स्टूडेंट क्या हुआ कि कोई एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है और ये जो लाइव वायर का मान लीजिए यहाँ से कनेक्ट कोई एक इंसुलेशन हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया, जिसके कारण ये जो लाइव वायर है मान लीजिए इस ये जो हमारे पास मेटालिक बॉडी है इसके साथ क्या हो गया, ये टच हो गया। अगर ये मेटालिक बॉडी के ये वायर टच हो जाती है तो इस मेटालिक बॉडी का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 220 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये जो लाइव वायर है इसका कोई इंसुलेशन जो होता है, यानी जो रबर का हम इंसुलेशन यूज़ करते हैं, अगर वो ब्रेक हो जाता है, कहीं से डैमेज हो जाता है और वो मेटालिक बॉडी के क्या हो जाता है स्टूडेंट, टच हो जाता है, क्या हो जाता है, मेटालिक बॉडी ऑफ एनी अप्लायंसेस के टच हो जाता है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये जो करंट होगा इस पूरी मेटालिक बॉडी पर फैल जाएगा, या फिर कह सकते हैं ये कितने, इस मेटालिक बॉडी का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 220 वोल्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट अगर हम इसको टच करेंगे और अगर हम क्या करते हैं, इसको टच करते हैं तो स्टूडेंट ये जो हाई पोटेंशियल पर है, ये जो मेटालिक बॉडी है क्या है, हाई पोटेंशियल पर है और हम क्या है स्टूडेंट, जो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है, क्योंकि हम क्या है अर्थ से कनेक्टेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, हमारा पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा और अर्थ का भी पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट, 0 ही होता है, क्योंकि हम अर्थ को चार्ज नहीं कर सकते। तो अर्थ का पोटेंशियल क्या हुआ स्टूडेंट, 0 हुआ। तो स्टूडेंट हमारा भी पोटेंशियल 0 है, अर्थ का भी पोटेंशियल 0 है और अगर हम इसको टच करते हैं तो ये करंट हमारी बॉडी के थ्रू क्या है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें क्या करेगा स्टूडेंट, ये शॉक लगाएगा, यानी हमें एक शॉक
लगेगा। तो स्टूडेंट इस शॉक से बचने के लिए हमने क्या किया, दस एनी लीकेज ऑफ द करंट टू द मेटालिक बॉडी ऑफ द appliances is maintained at the potential equal to that of earth। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, हमने ये जो वायर थी, ये जो अर्थ वायर है, अर्थ वायर का जो ये टर्मिनल है, एक टर्मिनल हमने किससे कनेक्ट किया था स्टूडेंट, इस मेटालिक बॉडी से कनेक्ट किया था और कहाँ पर फिक्स किया था, अर्थ के सरफेस पे हमने उसको दबा दिया था। तो स्टूडेंट अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पता है अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट, 0 वोल्ट। इस मेटालिक बॉडी का पोटेंशियल क्या हुआ, 220 वोल्ट। तो ये सारा करंट कहाँ से चला जाएगा स्टूडेंट, यहाँ चला जाएगा। तो इस मेटालिक बॉडी का जो पोटेंशियल होगा, यानी जो करंट इसमें लीक होगा, ये जो लाइव वायर है, लाइव वायर के कारण जो पोटेंशियल इस मेटालिक बॉडी पर लीक होगा, वो लीक होने से कहाँ पे चला जाएगा स्टूडेंट, वो अर्थ में चला जाएगा। और इस मेटालिक बॉडी का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको टच करेंगे तो हमें कोई शॉक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा स्टूडेंट, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि अर्थ का भी होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटालिक बॉडी ऑफ द अप्लायंसेस इज मेंटेन एट द पोटेंशियल इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। तो इस मेटालिक बॉडी का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एंड डज नॉट गेट एनी इलेक्ट्रिक शॉक, और हमें क्या स्टूडेंट क्या नहीं लगेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग पाएगा, क्योंकि इस मेटालिक बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा फंक्शन फॉर द अर्थ वायर। अर्थ वायर का ये क्या होता है स्टूडेंट, फंक्शन होता है। एंड इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेज कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइन एंड द न्यूट्रल वायर। देखिए स्टूडेंट, हमने जितने भी अप्लायंसेज यूज़ किए हुए हैं वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के अक्रॉस ही क्या किए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं। देखिए ये एक अप्लायंस है, या फिर एक सॉकेट कह सकते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कोई अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं। तो देखो ये जो अप्लायंस है, ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के अक्रॉस है, ये वाला भी लाइव वायर न्यूट्रल वायर, ये वाला भी लाइव वायर न्यूट्रल वायर, यानी लाइव और न्यूट्रल वायर के अक्रॉस ही हमें क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। एंड ईच अप्लायंस हैज़ ए सेपरेट स्विच टू ऑन ऑफ। हम क्या चाहते हैं स्टूडेंट, ये जो सभी अप्लायंस है सेपरेटली स्विच ऑन और ऑफ हो एंड द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि अगर हम क्या चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस क्या हो स्टूडेंट, सेपरेटली स्विच ऑन और ऑफ हो। कहने का मतलब क्या है, जिसको चाहे उसको क्या करें, ऑन करें, और जिसको चाहे उसको क्या रखें, ऑफ रहने दें। यानी इस सेपरेटली हम क्या करना चाहते हैं, इसको स्विच ऑन या फिर ऑफ करना चाहते हैं। यानी मान लीजिए इसको स्विच ऑन किया तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इसको ऑन किया तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और ये मान लीजिए ऑफ है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। यानी जिसको हम कनेक्ट करना चाहें वही कनेक्ट हो। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेपरेटली ऑन ऑफ कर सकें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट इनको हम क्या करेंगे, पैरेलल में कंबाइन करेंगे। और पैरेलल में कंबाइन करने से स्टूडेंट एक और हमें बेनिफिट मिलता है, वो क्या, कि इन सभी अप्लायंसेस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या मिलता है स्टूडेंट, इक्वल ही मिलता है। क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है पैरेलल कम्बिनेशन में सभी अप्लायंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, सेम ही होता है। तो स्टूडेंट ये हमने इनको क्या किया, पैरेलल में कंबाइन किया, तो इन सभी
जो अप्लायंसेस हैं सभी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्टूडेंट, ये होगा जितना लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि हमारा कितना है स्टूडेंट 220 वोल्ट। यानी सभी अप्लायंसेस के अक्रॉस 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा ड्यू टू दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट देखिए, इन दिस ऑर्डर, in order that each appliances has equal potential difference, they are connected parallel to each other। तो स्टूडेंट यहाँ पर इनको पैरेलल कनेक्ट करने से हमें क्या क्या बेनिफिट हुए कि इनको सेपरेटली स्विच ऑन और ऑफ किया जा सकता था, और सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या मिलेगी, हमें सेम मिलेगी। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास इस तरह से हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को इस तरीके से अरेंज किया जाता है।